भारत एक प्राचीन देश है। प्राचीन काल में अनेक प्रसिद्ध राजा महाराजा हुए हैं। उन्हीं में से चंद्रगुप्त मौर्य भी एक प्रसिद्ध राजा थे। चंद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य राज्य का सम्राट बना था। यूनानी लेखकों ने उसे अमित्रोचेष्ट कहा था, जिसका संस्कृत रूपांतर अमित्राघात होता है, यानी कि शत्रुओं को नष्ट करने वाला। वायु पुराण में उसे मदरसार तथा जैन ग्रंथों में उसे सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के पिता के द्वारा जो राज्य बनाया गया था उसे बिंदुसार ने अक्षुण्ण रखा। दक्षिण विजय का श्रेय बिंदुसार को दिया जाता है। इसके साम्राज्य का विस्तार का पता तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के कथन से लगता है कि बिंदुसार ने 6 नगरों तथा उसके राजाओं को नष्ट करके पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बीच महत्वपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में ज्ञात होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। इन विद्रोहों का दमन करने के लिए पहली बार राजकुमार अशोक को और दूसरी बार विद्रोह का दमन करने के लिए राजकुमार सुसीम को भेजा गया था। जिस समय अशोक को तक्षशिला भेजा गया था वह उस समय उज्जैन का गवर्नर था। चंद्रगुप्त द्वारा प्रतिपादित यूनान के साथ विदेशी संबंध बिंदुसार ने कायम रखे थे। स्टेब्रो के अनुसार पश्चिम एशिया के यूनानी शासक एंटिओकस ने राजदूत डाइमैक्स को बिंदुसार की सभा में भेजा था। एथेनियस ने बिंदुसार और यूनानी शासक एंटिओकस के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि बिंदुसार ने यूनानी सम्राट से मदिरा, अंजीर और दार्शनिक प्रोफेसर भेजने के लिए कहा था। यूनानी सम्राट ने उत्तर में लिख भेजा कि उसे मदिरा और अंजीर भेजने में तो प्रसन्नता की अनुभूति होगी, मगर दार्शनिक वह नहीं भेज सकेगा, क्योंकि यूनान का कानून इस प्रकार के व्यापार का निषेध करता है। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने भी बिंदुसार के दरबार में डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। मेगास्थनीज की तरह ही डायनोसिस ने भी अपने भारतीय ज्ञान को लिपिबद्ध किया था, जिसका उपयोग प्लिनी ने अपने लेखन में किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिंदुसार ने विदेशी संबंधों और परंपराओं को बखूबी निभाया था। इस प्रकार बिंदुसार संबंधी कई बातों की जानकारी हमें यत्र तत्र विभिन्न साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प कहता है कि राज्यारोहण के समय बिंदुसार अल्पवयस्क था। महावंश टीका में उसकी पत्नी का नाम दम्मा तथा अशोकावदान में सुभद्रांगी बताया गया है। जैन परंपराओं में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। उसी समय पहला ऑपरेशन हुआ था। बिंदुसार के नाम के विषय में एक मनोरंजन कथा है। इसके अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शस्त्र आदि की शिक्षा में पारंगत किया था, अतः सामने आकर तो कोई उसे हानि नहीं पहुंचा सकता था, किंतु कोई धोखे से उसे जहर न खिला दे। इस बात की रक्षा के लिए चाणक्य ने बचपन से ही चंद्रगुप्त मौर्य को हर रोज़ उसे थोड़ा थोड़ा जहर खिलाता था, ताकि वह जहर का अभ्यस्त हो जाए। साथ ही चाणक्य की सख्त हिदायत थी कि कोई उसके साथ खाना ना खाए, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी। चंद्रगुप्त समय इस तथ्य से वाकिफ नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी जो गर्भवती थी उसने आकर अचानक चंद्रगुप्त के साथ खाना खा लिया। चाणक्य के गुप्तचरों ने जब इसकी सूचना उसे दी तो चाणक्य ने तत्काल आकर रानी के पेट को काटकर बच्चे को उधर से निकाला, क्योंकि पेट में बिंदु बनाकर उसे काटकर बालक
देहांत हुआ था तथा राधा गुप्त उसका उत्तराधिकारी बना था। चाणक्य के पश्चात खल्लाटक और राधा गुप्त के नाम महामंत्री के रूप में मिलते हैं। सुबुंद नामक एक मंत्री का भी उल्लेख मिलता है। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार को शासन कार्यों में सहायता देने के लिए 500 शिष्यों की सभा थी। उनकी राष्ट्रपिता राजा अशोक था। इस प्रकार प्रशासन एवं वैदेशिक मामलों में बिंदुसार ने अपने पिता का यह अनुसरण किया था। आर्य मंजूश्री मूलतत्व में बिंदुसार के व्यक्तित्व के अनेकों गुणों की प्रशंसा की गई है। इसके से साहसी वाक्पटु एवं मृदभाषी कहा गया है। वस्तुतः बिंदुसार एक अभिरुचि व्यक्ति था और दर्शन आदि के अध्ययन में दिलचस्पी रखता था। विज्ञापन से पता चलता है कि उसकी सभा में आजीविक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। देववादी परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का विजयी था, पर इस संबंध में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बिंदुसार की मौत के बारे में भी इतिहासकारों के अनेक मत हैं। बिंदुसार की मृत्यु स्वाभाविक हुई थी यह तो सत्य है, लेकिन बिंदुसार की मृत्यु के कई कारण इतिहासकार बताते हैं। क्योंकि उसके पुत्रों के बीच सिंहासन को लेकर झगड़ा चलता रहता था। बिंदुसार ने उपवास रख लिया था और 12 दिन बाद उपवास के दौरान भी उसका निधन हो गया था। उसके बाद उसके पुत्र अशोक ने राज्य सिंहासन संभाला था। जय हिंद।